हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म सिंड्रेला की, जो कि एक काफ़ी बेहतरीन रोमांटिक म्यूजिकल मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज़ का भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी ज़रूर चेक करें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफ़र का मज़ा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में कहानी सुनाई जाती है जिसमें एक राज्य के बारे में बताया जाता है और इसी के साथ फिल्म की शुरुआत होती है। और उस राज्य में सब लोग अपना काम करते हुए नजर आते हैं और वो लोग उस राज्य को रिदम नेशन बुलाते हैं। और फिर वहाँ विवियन दिखती है जिसके 2 पतियों की मौत हो चुकी होती है और उसके बावजूद वो काफी अच्छे से जीना चाहती है। और उसे 2 बेटियां होती है और उनके घर में तहखाने में एक लड़की सोई होती है जिसका नाम एला होता है, जो कि विवियन के पहले पति की बेटी होती है। और उसकी स्टेप सिस्टर्स उसे सिंड्रेला बुलाते हैं और वो उठती है और वो एक ड्रेस मेकर होती है और उसे कपड़े सीना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है और वो भी अपनी मर्जी से जीना चाहती है, ये बोलती है। और वहीं पर एक कैटरपिलर नजर आती है जिसे स्पाइडर खाने वाला होता है। तब सिंड्रेला उसे बचाकर एक बॉक्स में रखती है और फिर वो ऊपर जाती है और वहाँ जाकर वो अपने सपनों को ज़रूर पूरा करेगी, ये गाती है। और फिर वो किचन में जाकर चाय बनाती है और फिर वो नीचे आती है जिसमें उसके 3 चूहे दोस्त होते हैं और फिर वो उन्हें खाना खिलाती है। और फिर वो ऊपर आकर चाय को टेबल पर रखती है और फिर वो गाती है जिसमें उसके साथ राज्य के सभी लोग नाच रहे होते हैं, जिसमें सब वो लोग रिदम नेशन में रहना पसंद करते हैं और ये बताते हैं। और फिर विवियन अपने बेटियों के साथ टेबल पर आती है और फिर वो लोग वहाँ पर चाय पीते हैं जिसमें वो विवियन को पसंद नहीं आती और वो एला को बोलती है कि अगर तुमने ऐसी चाय अपने पति को पिलाई तो वो तुम्हें ज़रूर छोड़ देगा। और फिर वो उसके पति के चलते उसे झेल रही है, ये चीज़ बोलती है जिसमें एला उसे थैंक्स बोलती है। और फिर विवियन उसे अच्छे से तैयार होने कहती है और वहीं पर दरवाजे पर कोई आता है। तब एला वहाँ जाती है और वहाँ सीसेल आया होता है जिसमें उन लोगों के घर का सामान वो ला कर देता है। और सीसेल विवियन की किसी भी बेटी से शादी करना चाहता है जिसमें उसकी बेटियां उसे पसंद करती हैं। और फिर सीसेल वहाँ से निकल जाता है और फिर सब उसके बारे में बात करते हैं जिसमें एला बताती है कि वो उसे पसंद नहीं करती। और वहाँ विवियन बोलती है कि इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो उसे काम पर ध्यान देने कहती है। और फिर एला अपने तहखाने में आती है और वो एक दिन ज़रूर अपना सपना पूरा करेगी, ये बोलती है। और फिर वो एक नया ड्रेस बनाने जाती है जिसके लिए वो एक ब्रोच निकालती है और उससे वो एक ड्रेस पर लगाती है जो कि उसने बनाया होता है। और वो गाती है जिसमें वो इस अंधेरे से एक दिन ज़रूर बाहर निकलेगी। और वहीं पर वो एक काफ़ी ज़्यादा पसंदीदा डिज़ाइन दिखाती है जिसे उसने कभी बनाया नहीं होता। और वो सोचती है कि उसके पास एक ड्रेस की शॉप होगी और उसके बाद वो खुद को देखकर खुश होती है और फिर गाने लगती है। और अंत में वो अपनी दुकान का नाम देखती है और इसी के साथ वो गाना खत्म करके अपने तहखाने में आ जाती है। दूसरी तरफ राजकुमार रॉबर्ट नजर आता है जो कि राजकुमारी लोरा के साथ होता है और लोरा रॉबर्ट को दुनिया का मैप दिखाती है जिसमें उन दोनों की शादी के बाद ज़्यादातर जगह पर उनका राज होगा, ये चीज़ वो बताती है। जिसमें रॉबर्ट को सत्ता में इंटरेस्ट नहीं है, ये वो बोलता है। और वहाँ राजकुमारी बोलती है कि उसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो लोग सिर्फ समझौते के लिए शादी करेंगे। और वहाँ राजकुमार समझौते के लिए शादी नहीं कर सकता, ये बोलता है। जिसमें लोरा वहाँ से निकलती है और वो कुछ काम का नहीं है, ये वो बाहर बैठी हुई दूसरी देशों की राजकुमारियों को बताती है। दूसरी तरफ राज्य में एक आदमी राजा का संदेशा गाकर सुनाता है जिसमें वो बताता है कि राजा रोवान, रानी बेट्रिस, राजकुमारी ग्वेन और राजकुमार रॉबर्ट काफ़ी ज़्यादा खुश है और वो लोग बहुत ही जल्दी राजमहल के बाहर सबको मिलने वाले हैं। और उनके वहाँ जाने के लिए विवियन उसकी बेटियों को तैयार करती है और विवियन को सिंड्रेला नहीं दिखती, तब वो उसे बुलाते हैं और नीचे सिंड्रेला अपना ड्रेस तैयार करती है और फिर वो ऊपर आती है जिसमें वो लोग महल के पास जा रहे होते हैं, ये वो बोलते हैं। और वहाँ सिंड्रेला की बहन पूछती है कि वो खूबसूरत है कि नहीं, तब वो बताती है कि क्या फ़र्क पड़ता है, असल में उसे खुद को देखकर खूबसूरत फील करना चाहिए। और उसकी बातें उसकी बहनों को पसंद आती है और वहाँ सिंड्रेला अपना ड्रेस लेकर महल में सबके पास जाएगी और वहाँ पर शाही परिवार भी हो गया जिसमें से कोई उसका ड्रेस खरीद लेगा, ये वो बोलती है। और ये चीज़ विवियन को पसंद नहीं आती और वो हंसती है और फिर वो बोलती है कि वो खुद की बेइज्जती नहीं करवा सकती और वो ड्रेस ले जाने से मना कर देती है। और फिर विवियन सिंड्रेला को हंसने कहती है और फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं जिसमें सिंड्रेला थोड़ी सी दुखी होती है। दूसरी तरफ महल में राजा भड़का हुआ होता है क्योंकि रॉबर्ट ने सभी राजकुमारियों को रिजेक्ट कर दिया होता है। और वहाँ उसकी माँ बोलती है कि वो एक दिन अच्छा राजा बनेगा, जिसमें राजा को ये चीज़ पसंद नहीं आती और वो उसके काबिल होने कहता है। और फिर रानी वहाँ से निकल जाती है और फिर राजा एक पेपर दिखाता है जिसमें उसके राज्य के लोगों को राजा का बेटा पागल लगता है और वो लोग इस तरह के नाटक चलाते हैं, ये चीज़ वो बताता है। और वहाँ रॉबर्ट को ये चीज़ फनी लगती है और वहाँ राजा उसे जल्द से जल्द शादी करके राजा बनने कहता है, जिसमें रॉबर्ट बोलता है
कि उसे कोई भी राजकुमारी पसंद नहीं आई और जिस दिन उसे किसी से प्यार होगा उस दिन वो उससे शादी कर लेगा। और वहीं पर राजा उसे धमकी देता है कि अगर उसने शादी नहीं की तो वो पूरे राज्य को नहीं संभाल सकता और ये चीज़ वो उसकी बहन को दे देगा। और वहीं पर राजकुमारी ग्वेन नजर आती है जिसमें वो राज्य को अच्छे से संभाल सकती है और उसके पास कई सारे आइडियाज़ भी होते हैं, ये वो बताती है, जिसमें राजा उसे वहाँ से जाने कहता है। और फिर रॉबर्ट बोलता है कि वो राजा बनेगा तब राजा सभी राज्यों से उसके लिए राजकुमारियों को बुलाएगा और उसमें से किसी एक से उसे शादी करनी होगी, ये चीज़ वो बताता है। साथ ही वो उसे उनके साथ डांस करने कहता है, जिसमें रॉबर्ट को डांस करना पसंद नहीं होता, लेकिन राजा बोलता है कि डांस उसे करना ही होगा और फिर वो वहाँ से निकल जाता है। और फिर रॉबर्ट वहाँ से निकलता है और वो गाने लगता है जिसमें वो बताता है कि सबने उसे यही कहा था कि राजा बनकर उसे क्या करना है, लेकिन कभी उसे कोई ये नहीं पूछता कि वो क्या करना चाहता है। और फिर वो सबके साथ नाचने लगता है और फिर वो अपने कपड़े बदलता है जिसमें वो किसी से प्यार करना चाहता है, ये बोलता है। और गाते गाते वो बाहर आता है जिसमें उसके साथ ग्वेन, राजा और रानी होते हैं और वहाँ सब लोग होते हैं और वहीं पर सैनिक डांस करते हैं और वो डांस सिंड्रेला को नहीं दिखता और उसे एक मूर्ति दिखती है। और फिर राजकुमार गाना खत्म करता है और वहीं पर राजा चिल्लाता है कि मेरे पिता की मूर्ति से नीचे उतरो, जिसमें सब लोग सिंड्रेला को मूर्ति के ऊपर बैठा हुआ देखते हैं और वहाँ वो माफ़ी मांगती है और वो बोलती है कि उसे डांस नहीं दिख रहा था और राजा को इसके लिए कुछ बेंचेस लगवानी चाहिए। और रॉबर्ट उसे देखता रहता है और फिर सिंड्रेला नीचे आती है और वहीं पर सब लोग नाचते हैं और राजकुमार ऊपर से उसे ढूंढ रहा होता है, जिसमें वो वहाँ से निकलती हुई दिखती है। और फिर रॉबर्ट राजा से मीटिंग में बात करता है जिसमें वो बताता है कि वो तभी शादी करेगा जब राज्य की सभी कोमल लड़कियां भी इवेंट में होगी, जिसमें राजा बोलता है कि वो कोमल लड़की से शादी नहीं कर सकता। और वहाँ रॉबर्ट बोलता है कि राजा का नाम खराब होगा जब उसका बेटा राजा ही नहीं बनेगा। और वहीं पर ग्वेन तलवार गिराकर इशारा करती है कि वो सब चीजें संभाल लेगी और फिर राजा रॉबर्ट की बात मान लेता है और रॉबर्ट वहाँ से निकल जाता है। और रॉबर्ट काफी सस्ते कपड़े पहनता है जिसमें वो उस लड़की को ढूंढने जा रहा है, ये चीज अपने दोस्त को बोलता है। और वो काफी ज्यादा खूबसूरत और बहादुर उसे लगती है, जिसमें वो राजा से भी नहीं डरती। और फिर वो उसे ढूंढ लेगा और उसके बाद उसे अपनी सच्चाई बता देगा, ये बोलता है और वो वहाँ से निकलता है। दूसरी तरफ सिंड्रेला दिन रात मेहनत करके अपना ड्रेस तैयार करती है और फिर सिंड्रेला अपने ड्रेस को लेकर वो घर से निकलती है, जिसमें वो कैटरपी को देखती है और वो बहुत ही जल्दी बटरफ्लाई बनने वाली होती है और वो बहुत ही जल्दी आज़ाद हो जाएगी, ये चीज़ सिंड्रेला बोलती है। और वो अपना ड्रेस लेकर वहाँ से चुपचाप निकलती है और घर के बाहर विवियन उसकी बेटियों को समझा रही होती है कि उन्हें किसी पैसे वाले लड़के से शादी करनी चाहिए और उन्हें उनका पड़ोसी पसंद होता है, जिसमें विवियन बोलती है कि उससे शादी की तो जिंदगी भर उन्हें काम ही करना होगा और कोई कितना भी हैंडसम हो फिर भी अगर वो पैसे वाला ना हो तो उससे शादी नहीं करनी चाहिए। और फिर वो अपनी बेटियों को खास लड़कियां बनने कहती है। दूसरी तरफ सिंड्रेला मार्केट पहुंचती है जिसमें वो सब शॉप्स देखती है और वहीं पर उसे खाली दुकान दिखती है और वो उसे देखकर खुश होती है। और फिर रास्ते में एक रईस औरत वहाँ से जाती है, तब वो उसके पास अपना ड्रेस लेकर जाती है और उसके बारे में बताती है, जिसमें उस औरत को लगता है कि सिंड्रेला ने उस ड्रेस को चुराया होगा। और वहीं पर सिंड्रेला सबके बीच में आती है और अपने ड्रेस के बारे में बताती है, जिसमें उसने वो बनाया होता है, ये चीज़ वो बोलती है और वो काफ़ी अच्छा होता है, ये बताती है। और वहीं पर एक आदमी बोलता है कि लड़कियां कब से बिजनेसमैन बनने लग गई और वहीं पर सब लोग हंसते हैं और कोई भी सिंड्रेला का ड्रेस नहीं देखता। और वहीं पर रॉबर्ट आता है और वो उसे देख लेता है और वो उसके पास आता है और भाव कम करने कहता है, जिसमें वो बोलती है कि वो भाव कम नहीं कर सकती। और फिर वो बताती है कि वो अच्छा काम करती है और वो खुद की एक शॉप उस मार्केट में खोलना चाहती है, लेकिन अब उससे कुछ नहीं होगा। और वहीं पर रॉबर्ट उसका ड्रेस लेगा, ये बोलता है, जिसमें वो बताता है कि उसे पूरा ड्रेस और ब्रोंच भी चाहिए। और वहाँ सिंड्रेला बताती है कि वो उसकी माँ का है, जिसमें वो उसकी माँ की याद में अपना सपना पूरा करना चाहती है। और फिर रॉबर्ट उससे वो ड्रेस 3 गुना भाव में खरीद लेता है। और वहीं पर राजा का आदमी राजा का संदेशा सुनाता है, जिसमें वो राज्य की सभी लड़कियों को कुछ दिनों के बाद महल में एक इवेंट में आने कहता है और उनमें से एक को राजकुमार अपनी पत्नी बनाएगा, ये वो बोलता है। और ये सुनकर सब लड़कियां खुश होती हैं और ये न्यूज़ सिंड्रेला और रॉबर्ट भी सुनते हैं। और वहाँ सिंड्रेला हंसती है, जिसमें उसे ये चीज़ पसंद नहीं होती और वो बताती है कि उसने सही सुना था। तब रॉबर्ट उससे पूछता है कि उसने क्या सुना था और वहाँ सिंड्रेला बताती है कि उसने सुना था कि रॉबर्ट ममास बॉय है और ग्वेन सत्ता संभालने लायक है। और वहाँ रॉबर्ट बोलता है कि ये चीज़ झूठी है और फिर वो उसे इवेंट के बारे में पूछता है, जिसमें सिंड्रेला वहाँ पर नहीं आएगी, ये बोलती है। तो रॉबर्ट उसे बोलता है
कि उसके राज्य में सभी लोग काफ़ी पुराने स्टाइल के कपड़े पहनते हैं और अगर सिंड्रेला वहाँ आती है तब उसे ढेर सारे पैसे वाले लोग मिलेंगे जिसमें वो उनसे मिलवा सकता है। और वहाँ सिंड्रेला ऐसा क्यों कर रहा है ये पूछती है, तब वो बताता है कि जन्म से वो लोग क्या कर सकते हैं ये चीज़ डिसाइड नहीं करनी चाहिए। और फिर सिंड्रेला इवेंट में आएगी ये बोलती है, जिसमें रॉबर्ट बोलता है कि राजकुमार उसे पसंद कर सकता है और सिंड्रेला को ऐसा नहीं लगता। और फिर रॉबर्ट वहाँ से ड्रेस लेकर निकलता है जिसमें वो सिंड्रेला को पसंद आया होता है। और फिर वो एक आदमी के पास फैब्रिक्स लेती है और अपने घर में आती है और फिर वो इवेंट में जाने के लिए ड्रेस की डिज़ाइन बनाने लगती है, लेकिन वो उससे नहीं बन पा रहा था। और बाहर विवियन भी अपनी बेटियों को इवेंट के लिए तैयार कर रही होती है और धीरे धीरे सिंड्रेला अपना ड्रेस तैयार करने लगती है जिसमें वो परफेक्ट बनने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करती है और विवियन भी उसकी बेटियों को सिखाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करती है और अंत में सिंड्रेला अपना ड्रेस बना लेती है। और इवेंट वाले दिन विवियन अपनी बेटियों को तैयार करती है जिसमें वो उन्हें देखकर खुश होती है और उनमें से एक ज़रूर रानी बनेगी ये वो बोलती है। और वहीं पर सिंड्रेला अपने ड्रेस पहनकर आती है जिसमें विवियन उसकी तारीफ करती है और वो राजकुमार से शादी करना चाहती है, इसलिए इवेंट में जाना चाहती है ये वो बोलती है। और वहाँ सिंड्रेला बताती है कि वो उससे शादी करना नहीं चाहती और वहाँ विवियन उसे वहाँ से निकलने के लिए मना कर देती है। तब सिंड्रेला बोलती है कि उसका फ्यूचर वहाँ पर जाने पर डिपेंड है और फिर विवियन उसका ड्रेस खराब कर देती है और फिर वो उसे पकड़ती है और उसे घर पर रहने कहती है, जिसमें सिंड्रेला वहाँ से चली जाती है। और तहखाने में तीनों चूहे विवियन से नाराज होते हैं और वहीं पर वो देखते हैं कि कैटरपिलर बटरफ्लाई बनकर चमककर बाहर निकलती है और फिर वो घर से बाहर निकलती है। तब तीनों चूहे उसके पीछे जाते हैं और सिंड्रेला दुखी होकर घर के बाहर आती है और वहाँ वो अपना गाना गाकर अपना दुख जाहिर कर रही होती है, जिसमें वो रानी नहीं बनना चाहती, सिर्फ और सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना चाहती है ये गाती है। और वहीं पर उसे बटरफ्लाई मिलती है। तब सिंड्रेला बोलती है कि अंत में उसने उसका रूप बदल लिया और वहीं पर बटरफ्लाई चमकने लगती है और वो अपना रूप बड़ा करने लगती है और वो बदलकर एक परी बन जाती है। और फिर वो नीचे आती है और वो सिंड्रेला को अपने बारे में बताती है जिसमें उसने उसे बचाया होता है और वो उसे अब बचा लेगी। और वहाँ पर सिंड्रेला को ऐसा लगता है कि वो उसकी इमेजिनेशन है। तब वो गाने लगती है और वो उसकी इमेजिनेशन नहीं है ये बोलती है, जिसमें वो उसे स्ट्रांग होने कहती है और अब वो इवेंट में जाएगी ये बोलती है। और फिर वो उसका बिजनेसमैन का लुक देती है और फिर उसे एक आइडिया आता है। तब वो सिंड्रेला की डिज़ाइन पर जादू करती है और वो डिज़ाइन बाहर आती है और फिर परी छड़ी घुमाती है जिसमें एक पेड़ पर जादू होता है और उसके पत्तों से सिंड्रेला का ड्रेस बनने लगता है और वो ड्रेस वही होता है जो उसने डिज़ाइन किया होता है। और सिंड्रेला उसे देखकर खुश होती है और फिर परी उसे बूट्स देती है जो कि उसे पसंद आती है और फिर वो चलने की प्रैक्टिस करती है और अब वो इवेंट में जाएगी और डांस करेगी ये बोलती है। और फिर परी उसके कैटरपिलर वाले बॉक्स को एक घोड़ा गाड़ी बना देती है और उसके 3 चूहों को उसके गार्ड्स बना देती है और वो लोग महल लेकर जाएंगे ये वो बोलती हैं, जिसमें चूहे खुश होते हैं और उन्हें महल देखने मिलेगा इसलिए वो डांस करते हैं। और फिर सिंड्रेला बोलती है कि वो वहाँ पर उसकी माँ की वजह से नहीं जा सकती। तब परी उसे बोलती है कि उसकी माँ उसे नहीं पहचान पाएगी और फिर सिंड्रेला के रिक्वेस्ट पर सिर्फ और सिर्फ राजकुमार उसे पहचान लेगा ये वो बोलती है। और फिर परी उसे रात को 12 बजे तक वहाँ से निकल जाने कहती है और फिर चूहों के साथ सिंड्रेला वहाँ से निकलती है और वहाँ पर परी गाती है कि सिंड्रेला उसके सपनों को ज़रूर पूरा करेगी और फिर वो फिर से बटरफ्लाई बन जाती है। दूसरी तरफ राजकुमारी ग्वेन अपने आइडियाज राजा रानी को सुनाती है जिसमें उन्हें सुनने में खास इंटरेस्ट नहीं होता। और फिर महल में रॉबर्ट आता है और उसे देखकर सब लड़कियां गाने लगती हैं और फिर वो लोग अपना डांस करती है जिसमें वो लोग राजकुमार की तारीफ करती है और वहाँ सब लड़कियाँ अपने बारे में बताती हैं और फिर वो अपना डांस खत्म करती है। और वहाँ रॉबर्ट अपने दोस्तों को बताता है कि वो लोग उसे छोड़कर ना जाएं, जिसमें उसे लड़कियाँ पसंद नहीं आती और वहाँ सब लड़कियाँ उसे घेर लेती है और वहाँ लड़कियां रॉबर्ट को पकड़ने जाती हैं। और फिर गाना खत्म होता है और रॉबर्ट वहां सिंड्रेला को ढूंढ रहा होता है और फिर वहां पर वो आती है और वहीं पर विवियन से टकराती है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाती। और फिर सिंड्रेला उसे बाय बोलकर निकलती है और वहाँ विवियन को उसके बूट्स पसंद आते हैं और फिर सिंड्रेला वहाँ से चली जाती है। और फिर सिंड्रेला ऊपर जाकर ड्रिंक्स कर रही होती है और वहाँ उसके पास रानी टैटियाना आती है और वो बताती है कि उसे उसका ड्रेस पसंद आया जिसमें वो पूरी दुनिया में घूमती रहती है और उसे काफ़ी अच्छे ड्रेसेस की ज़रूरत है। और वहाँ सिंड्रेला बताती है कि वो ड्रेस उसी ने बनाया था। और फिर टैटियाना उसे अगले दिन मिलने कहती है जिसमें वो उसे 4 बजे मार्केट में मिलेगी ये बोलती है और वो उसे उसकी डिज़ाइन लाने कहती है और अगर वो उसे पसंद आए तो वो हमेशा उसके साथ अलग अलग देशों में घूमेगी ये चीज़ वो बताती है। और रॉबर्ट सबसे बात करता है जिसमें वो बताता है कि सब लड़कियां काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है पर रॉबर्ट किसी और से प्यार करता है जो कि अभी तक वहाँ पर नहीं आई है। और वहीं पर सिंड्रेला उसे देख लेती है और वो वहाँ से भागने जाती है
और वो ड्रम्स को गिरा देती है और सबका ध्यान उस पर जाता है और वहाँ रॉबर्ट उसके पास आता है और वहाँ सिंड्रेला उस पर चिल्लाती है क्योंकि उसने उसे झूठ कहा था और वो उसके कपड़ों की तारीफ करती है। और फिर सिंड्रेला वहाँ से निकल रही होती है, तब रॉबर्ट उसे कुछ दिखाना चाहता है ये बोलता है और फिर दोनों वहाँ से आगे आते हैं और फिर रॉबर्ट ग्वेन को आगे आने कहता है और वहाँ वो उसका ड्रेस दिखाती है और वो वही होता है जो सिंड्रेला ने बनाया होता है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और फिर रॉबर्ट उसे डांस के लिए पूछता है और वहाँ अंधेरा होता है और रॉबर्ट और सिंड्रेला डांस करते हैं जिसमें रॉबर्ट उससे प्यार करता है ये चीज़ गाकर बताता है और सिंड्रेला भी उसे पसंद करती है ये बोलती है। और फिर दोनों वहाँ से भागते हैं और रॉबर्ट सिंड्रेला को पूरा महल दिखाता है और फिर वो उसे आगे लेकर जाता है जिसमें वो सिंड्रेला को पसंद आता है। और फिर रॉबर्ट पियानो बजाता है और फिर दोनों बात करते हैं और रॉबर्ट राजा बनेगा ये वो बोलती है और वहाँ रॉबर्ट बताता है कि वो बचपन में राजा बनना चाहता था लेकिन अब उसे राजा नहीं बनना। और फिर वो अपने बारे में बताता है जिसमें वो किसी से प्यार करना चाहता है। और फिर सिंड्रेला बताती है कि वो उसके साथ नहीं रह सकती क्योंकि वो उसका काम छोड़ नहीं सकती, जिसमें रॉबर्ट उसे काम करते रहने कहता है। और वहीं पर सिंड्रेला बताती है कि वो एक बेसमेंट में रहा करती थी और अब वो इस राज्य से काफ़ी ज़्यादा बाहर निकलना चाहती है और वो अपने सपनों को पूरा करना चाहती है। और वहाँ रॉबर्ट दुखी होता है और वो सही कर रही है ये बोलता है और फिर वो गाने लगता है और वहीं पर ये बोलता है कि वो सिंड्रेला से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है, जिसमें सिंड्रेला उसके पास आ जाती है और फिर दोनों किस करने वाले होते हैं। और वहीं पर 12 बजते हैं और घड़ी की आवाज़ आती है, तब सिंड्रेला वहाँ से भागती है और उसका ड्रेस पत्ते बनने लगता है और वहीं पर राजा उसे अगली रानी अनाउंस कर देते हैं। लेकिन वहाँ सिंड्रेला डर जाती है और वो रॉबर्ट के साथ भागती है और फिर वो आगे बढ़ती है और बाहर आती है जिसमें उसका ड्रेस बदलने लगता है और रॉबर्ट का दोस्त उसे रोकने आता है। तब सिंड्रेला अपना बूट निकालकर उस पर फेंकती है और फिर वो भागकर अपने घोड़ा गाड़ी में बैठती है और वहीं पर उसका ड्रेस पत्ते का बन जाता है और रॉबर्ट के दोस्त के पास सिंड्रेला का बूट रह जाता है और सिंड्रेला आगे बढ़ती है जिसमें उसके गार्ड्स फिर से चूहे बन जाते हैं और वहाँ घोड़ा भी गायब होता है और फिर वो घोड़ा गाड़ी बॉक्स बन जाती है और सिंड्रेला नीचे गिर पड़ती है और उसके पास सिर्फ उसका एक बूट बचा होता है और वो उसे लेकर अपने घर की ओर जाती है। दूसरी तरफ राजा भड़का हुआ होता है क्योंकि इतनी बड़ी इवेंट के बाद भी रॉबर्ट को रानी नहीं मिली और वो उसे बेवकूफ़ बोलता है और फिर वो उसे 2 दिन में राजकुमारी लोरा से उसकी शादी होगी ये बोलता है और वहाँ रॉबर्ट बोलता है कि वो शादी ज़रूर करेगा और वो वहाँ से निकल जाता है। और वहीं पर रानी बेट्रिस राजा को पूछती है कि उसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता कि रॉबर्ट अपनी रानी से प्यार करता है कि नहीं और वहाँ राजा हाँ बोलता है। तब रानी वहाँ से निकल जाती है और फिर वहाँ रॉबर्ट का दोस्त आता है और वो राजा को सिंड्रेला का बूट देता है और उसकी दूसरी जोड़ी सिंड्रेला के पास होती है और वो अपने बेसमेंट में अपने डिज़ाइन बनाती रहती है जिसमें उसके चूहों को लगता है कि उसे राजकुमार से शादी कर लेना चाहिए। और वहाँ सिंड्रेला बताती है कि वो उसे पसंद करती है लेकिन वो उसके सपनों के आगे उसे नहीं चुन सकती और वो क्वीन टाटियाना के साथ रहेगी ये बोलती है। और वहीं पर विवियन आती है, तब सिंड्रेला बीमार होने का नाटक करती है और वहाँ विवियन उसकी डिज़ाइन देखती है और वो बोलती है कि रॉबर्ट की शादी प्रिंसेस लोरा से 2 दिन में होने वाली है और उसे लगता था कि रॉबर्ट उसकी बेटियों में से किसी एक को चुनेगा। और फिर वो सिंड्रेला को बताती है कि वो उसके साथ सही बर्ताव नहीं करती और फिर वो उसकी सभी डिज़ाइंस देखती है और फिर वो बताती है कि वो काफ़ी अच्छा पियानो बजाया करती थी और उसे ये पसंद था। और फिर उसका शादी हुआ और उसके पति ने उसे काम करने से मना कर दिया था जिसमें उसने अपने सपनों की बलि चढ़ा दी थी। और फिर विवियन सिंड्रेला को उसके सपनों को पाने कहती है और उसकी बातें चूहे भी सुन रहे होते हैं और गलती से वो बूट गिरा देते हैं और वो विवियन देख लेती है और वो समझ जाती है कि सिंड्रेला कल वहीं पर इवेंट में थी और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और विवियन उसे रॉबर्ट से शादी करने कहती है और फिर उनकी मदद करने कहती है जिसमें सिंड्रेला उससे शादी किए बिना भी उनकी मदद करेगी ये बोलती है। और वहाँ विवियन भड़क जाती है और वो सिंड्रेला को सेसिल के हवाले कर देगी ये बोलती है और वहाँ सिंड्रेला दुखी होती है और फिर विवियन वहाँ से निकल जाती है और वो अपने बेटियों के पास आती है और वो उन्हें उसकी तरह बनने कहती है जिसमें वो उसे सही वक्त पर सही डिसीजन लेना गाकर सुनाती है और सिंड्रेला रोती हुई दिखती है। अगले दिन राजा रानी के पास आता है और वो उससे तलवारबाजी कहता है जिसमें रानी उससे नाराज होती है ये वो बोलती है और फिर वो बताती है कि रॉबर्ट इसलिए लोरा से शादी करना नहीं चाहता क्योंकि वो उसके माता पिता को देखकर समझ गया है कि बिना प्यार के शादी नहीं करनी चाहिए। और वहाँ राजा रानी से प्यार करता है ये बोलता है। तब रानी बोलती है कि वो प्यार बोलने से नहीं दिखाने से होता है, जिसमें वो जवानी में उसके घर के बाहर अपने आर्मर में आकर उसके लिए गाना गाया करता था। और वहाँ राजा ये चीज़ उन लोगों के बुढ़ापे के साथ बदल गई है
ये बोलता है। तब रानी बोलती है कि ये चीज़ उसके राजा बनने का असर है और इसलिए रॉबर्ट राजा भी नहीं बनना चाहता, और राजा बनने के बाद उसने बेट्रिस को दबा दिया था, ये चीज़ वो बताती है। और वहाँ राजा सोच में पड़ जाता है और वहाँ रानी बोलती है कि उनके बीच में पहले प्यार था, लेकिन अब रॉबर्ट उनका प्यार किस तरह का है ये चीज़ समझ गया है, और रानी वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन विवियन सिसिल के हवाले सिंड्रेला को कर देती है और वो वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ राजा ने रॉबर्ट को बुलाया होता है, जिसमें रॉबर्ट भड़का हुआ होता है, और वहाँ पर राजा माफ़ी मांगता है और वो उसे सिंड्रेला का बूट देता है और उसे जाकर अपने रानी को लाने कहता है और उसकी ज़िंदगी को उसके हिसाब से जीने कहता है। और फिर रॉबर्ट वो कैसे बदला ये पूछता है, जिसमें राजा बताता है कि रानी ने उसकी सोच बदल दी। और फिर रॉबर्ट वहाँ से अपने दोस्तों के साथ निकलता है और राज्य में फिर से अनाउंसमेंट होती है, जिसमें वो आदमी बताता है कि रॉबर्ट उस राज्य में एक लड़की को ढूंढ रहा है जिसमें उसके पास एक बूट है और वो जिस लड़की के पैर में फिट होगा वो उससे शादी करेगा। जिसमें राज्य की काफ़ी सारी औरतें अपना पैर दिखाती हैं और राजकुमार ढेर सारी लड़कियों से मिलता है, लेकिन वो सिंड्रेला नहीं होती, ये चीज़ वो समझ जाता है और फिर वो दुखी होता है क्योंकि वो लोग उसे ढूंढ नहीं पा रहे होते हैं। और वहीं पर रॉबर्ट का एक दोस्त बताता है कि बिना प्यार के जीना नामुमकिन है। और फिर वो रॉबर्ट को पूछता है कि उसने लास्ट टाइम सिंड्रेला को कहाँ देखा था, और फिर रॉबर्ट को याद आता है। तब वो वहाँ से भागता है और मार्केट में रानी टिटियाना आ चुकी होती है और सिंड्रेला रास्ते में सिसिल की गाड़ी से कूद पड़ती है और वो वहाँ से मार्केट की ओर भागती है और अब उसे कोई भी नहीं रोक सकता, ये चीज़ वो गाती है। और रॉबर्ट भी उसी रास्ते में होता है और दोनों साथ में भागते हैं और वहीं पर सिंड्रेला गिर पड़ती है। तब रॉबर्ट उसे देख लेता है और उसके पास आता है, जिसमें दोनों एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं। और वहीं पर रॉबर्ट बताता है कि वो उससे इंस्पायर हुआ है और अब वो वही करेगा जो वो हमेशा से करना चाहता था और अब दोनों हमेशा साथ रहेंगे, ये वो बोलता है। और वहाँ सिंड्रेला उसे किस कहती है और फिर वो उसे जल्द से जल्द मार्केट ले जाने कहती है और दोनों वहाँ से निकलते हैं। दूसरी तरफ रानी बेट्रिस अपनी पेंटिंग पूरी कर रही होती है और वहीं पर उसे बाहर से आवाज़ आती है। तब वो बाहर देखती है, जिसमें राजा बाहर आर्मर में गा रहा होता है और फिर वो नीचे बैठता है और रानी के लिए गाना गाता है, जिसमें वो उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है, ये बोलता है, जो कि रानी को पसंद आता है। और वहाँ राजा माफ़ी मांगता है, तब रानी उसे माफ़ कर देती है और ऊपर आने कहती है। दूसरी तरफ मार्केट में टाटियाना सिंड्रेला की डिज़ाइंस देखती है जो कि उसे पसंद आती है और अब वो लोग साथ रहेंगे, ये वो बोलती है, जिसमें सिंड्रेला और रॉबर्ट दोनों खुश होते हैं। और फिर रॉबर्ट उसे लेकर महल में आता है, जिसमें वो राजा उसे पहचान लेता है कि वो उसके पिता के स्टेचू पर बैठी थी और उसे हमेशा चेहरे याद रहते, ये वो बोलता है। और वहाँ रॉबर्ट बोलता है कि वो सिंड्रेला के साथ पूरी दुनिया घूमना चाहता है और वहाँ राजा उसकी बात मान लेता है और फिर वो बताता है कि उसने उसकी वारिस ढूंढ ली है। और फिर रानी राजकुमारी ग्वेन को बुलाती है और ग्वेन वहाँ आती है और वहाँ राजा उसे उसके बाद सत्ता सौंपेगा, ये बोलता है, जिसमें वो खुश होती है और वहाँ से निकलती है। और फिर एक दिन ग्वेन को सत्ता सौंप दी जाती है, जिसमें वो सबको थैंक्स बोलती है और वो उसके भाई और उसके प्यार सिंड्रेला का स्वागत करती है। और फिर ग्वेन सिंड्रेला को उसका ब्रोच देती है जो कि उसकी माँ का होता है, इसलिए वो खुश होती है। और फिर रानी आगे आती है और गाने लगती है और नाचने लगती है और उसके साथ सभी लोग नाचने लगते हैं। और फिर सिंड्रेला नीचे आकर गाती है, जिसमें सब लोगों के साथ उसकी बहनें भी होती हैं और फिर वो लोग गाते हैं, जिसमें हमेशा वो अपने सपनों के पीछे भागने कहते हैं। और वहीं पर सिंड्रेला को विवियन दिखती है, तब वो उसके पास आती है और उसने काफ़ी सारी चीज़ें सही है, लेकिन अब उसे सहने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ दोनों साथ में गाते हैं। और वहाँ विवियन सिंड्रेला की तारीफ़ करती है और फिर रॉबर्ट सिंड्रेला के पास आता है और फिर वो लोग नाचते गाते हैं। और फिर तितली दिखती है और वो बोलती है कि इसी के साथ सिंड्रेला की कहानी खत्म होती है। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज़ की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।